Hi guys, this is Jazz from Manifestation Talks with Jazz and I welcome you all to my channel. This channel is all about manifestation, spirituality, law of assumption and understanding consciousness. So आज हम बात करने वाले हैं that how to remove your negativity permanently and मैं आज आपको काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड रिलेटेड टू लॉ ऑफ असम्पशन, जिसे यूज़ करके आप अपने न्यूरोलॉजिकल पाथवे को कम्प्लीटली शिफ्ट कर सकते हो, कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो एंड बहुत ईजिली आप अपनी ओवर थिंकिंग, एंशियसनेस एंड जो भी आपको नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं, जो भी आपको ओवर थिंकिंग होती है, उससे आप बहुत ईजिली बाहर आ सकते हो एंड अपने मन में एक पीस, एक हैप्पीनेस भी फील कर सकते हो। सो बेसिकली जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है वो हमारे या तो हम अपने पास्ट के थॉट्स को सोचते रहते हैं या फ्यूचर में आने वाली इनसिक्योरिटीज़ या ऐसे किसी थॉट से रिलेटेड होती है जो चीज़ अभी नहीं हुई है या हो चुकी है, राइट। हम हमारी ओवर थिंकिंग जो होती है, हम जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्हीं दो चीज़ों को लेकर हो रही होती है। एंड एज वी ऑल नो कि क्वांटम वर्ल्ड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज आपके प्रेजेंट के थॉट्स ही आपकी आने वाली रियलिटी को डिफाइन करते हैं एंड आप अपने पास्ट को भी अपने माइंड में रिवाइज करके थ्रू लॉ ऑफ असम्पशन चेंज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम इतनी ईजिली इन चीज़ों। सो गाइज, आई विल बी वेरी क्विक व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं आपको डायरेक्टली रेमेडीज़ तक लेके जाना चाहती हूँ, बिकॉज आपको अगर लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को उठाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ हमारे थॉट से हमारी रियलिटी शिफ्ट होती है एंड किस तरीके से जो हमारे पास के अजम्पशंस होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उन सारी चीज़ों से फेमिलियर होता है, क्योंकि हमारे जो भी आज तक हमने अपने सर्कमस्टांसेस को मैनिफेस्ट किया होता है अपनी लाइफ में, हमारा ब्रेन, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल पाथवे होता है सिर्फ उसी चीज़ से फेमिलियर होता है। इसलिए बार बार हम ऐसे अजम्पशंस, ऐसे थॉट्स अपने बिलीफ सिस्टम में बिठा लेते हैं जिस वजह से हम आने वाली चीज़ों को लेकर काफ़ी फियरफुल होते हैं, या जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो चुके होते हैं या तो हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए हमारा दिमाग हमेशा एक फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। तो उसे काम डाउन करने के लिए, क्योंकि एंशियस होना या नेगेटिव सोचना भी एक एक्यूमुलेटेड एनर्जी ही है एंड एनर्जी की कोई नेम नहीं होता, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, बस एनर्जी को हमें डायरेक्शन देनी होती है किसी और चीज़ के अंदर, ताकि वो इजीली एक डायरेक्शन के थ्रू जो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो रही थी वो आपकी लाइफ में किसी प्रोडक्टिविटी में कंप्लीट हो जाए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंशियस या ओवर थिंकिंग होती है, अगर आपको बहुत हैवीनेस लगता है अपनी बॉडी में, अपनी चेस्ट में, अपने आसपास, तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या अगर आप कोई भी मूवमेंट, फिजिकली मूवमेंट नहीं करते हो अपनी लाइफ में, तो देन स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज गाइज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी एज वेल, अगर हमारा माइंड, अगर हमारी बॉडी स्टक फील कर रही है तो हम अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके कोई मूवमेंट करते हैं तो हमारा माइंड भी उस तरीके से इंटरनल वर्ल्ड में मूव करने लग जाता है। एंड काफ़ी हद तक अगर हम नेचर में जाके, पार्क वगैरह में या किसी भी नेचर वाली जगह पे, किसी वाटर बॉडी के आसपास अगर आप जाके कहीं वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ज़्यादा रिलीफ फील होगा। सेकेंड जो हमारी रेमेडी है वो है, अगर आपको रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, आप नहीं सो पाते हैं, आपको बहुत एंजाइटी होती है, तो आप सोने से पहले गुनगुने पानी में अपना पैर डाल के बैठिए 10 से 15 मिनट एंड आप उस पर पिंक हिमालयन सॉल्ट एंड थोड़ा सा गुलाब जल एंड थोड़ी सी फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं, उसे भी ऐड कर सकते हैं एंड इसमें अपने पैर डाल के बैठिए 10 से 15 मिनट। एंड वाइल डूइंग दिस रेमेडी यू कैन ऑल्सो ऐड एफर्मेशंस। आपने अपने मन में एफर्मेशंस भी बोलनी है, जितनी देर तक आपके जो पैर हैं वो पानी में रहेंगे आप अपनी एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं रिलेटेड टू योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रिलेटेड टू योर डिजायर्स एज वेल। सो सेकेंड रेमेडी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आपने कम से कम 1 महीना करनी है। वैसे आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही दिख जाएंगे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। थर्ड जो रेमेडी है वो आप कर सकते हैं कि जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप अपने नहाने के पानी में भी पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप डाल सकते हैं एंड उसके साथ आप नहा सकते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं ये आपको बहुत आसानी से चीज़ों को डील करने में मदद करेंगी। एंड जो हमारी फोर्थ रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा जो अमेजिंग है वो है डीप ब्रीदिंग करना। आप डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है जो आपके माइंड को थीटा वेव्स में लेके जाती है। जब आप अपनी पानी वाली रेमेडी कंप्लीट कर लोगे तो आप उसके बाद फॉलो कर सकते हो इस रेमेडी को। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट आपने गहरी सांस लेनी है, बैठ के सोने से पहले डीप ब्रीथिंग करनी है ताकि आपके माइंड तक, आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन जाए एंड आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करोगे, बिकॉज आपका जो माइंड है वो थीटा वेव्स में, डेल्टा वेव्स में, अल्फा वेव्स में जा सकता है। एंड उस टाइम पे एफर्मेशंस देने का एंड खुद को शांत करने का बहुत ही अमेजिंग
अमेजिंग तरीका है। बिकॉज जब आप उस टाइम पे एफर्मेशंस देते हो तो आप अपने पुराने सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के आप अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो विद योर न्यू थॉट्स, विद योर न्यू एफर्मेशंस। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी आपको बहुत मदद करने वाली है। लास्ट रेमेडी है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपकी पूरी बॉडी से कोई भी हेल्थ इशू, कोई भी प्रॉब्लम को बिल्कुल निकाल फेंक सकती है। वो है वाटर एफर्मेशंस करना। आप पानी का ग्लास होल्ड करेंगे अपने सामने, चाहे वो कांच का ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, आपने वो होल्ड करना है एंड उसमें पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है पानी को देखकर। आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि आपका जो कोर जो सिस्टम इस टाइम पे क्योंकि वो नेगेटिव हो रखा है, क्योंकि वो एंशियस हो रखा है, तो आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ को लेकर एफर्मेशन देनी है दैट आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली काम, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी हूँ मैं, हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ या रहता हूँ। तो आपने वाटर को होल्ड करके ये वाली एफर्मेशंस बोलनी है 2 से 3 मिनट तक एंड डेली आपने इस पानी को ड्रिंक करना है। चाहे तो आप सारे दिन पी सकते हैं पानी को या फिर आप एक बार बॉटल में करके इसको रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेमेडीज समझ आई होंगे, आप इसमें ज़रूर ट्राई करेंगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेंगी एंड विद इन 2 वीक्स आपको इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। टिल देन टेक केयर गाइज, आई लव यू सो मच एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।